दोस्तों, पहली वीडियो मैंने आपको दशरथ जी के बारे में और रावण के बारे में बताई थी कि उनमें क्या समानता थी। और अब मैं दूसरी वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि जो दशरथ की 3 पत्नियाँ थी, आप सभी लोग जानते होंगे। पहली थी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो अ, हमारे जो अगर दूसरे वे में हम उन्हें देखें तो उनके 3 बीवियाँ भी उनकी 3 गुण गुण के रूप में थी। तीनों पत्नियाँ उनके 3 गुण के रूप में थी। जो पहली थी कौशल्या, तो कौशल्या जो थी वो सतोगुण से परिपूर्ण थी। और दूसरी बीवी जो थी सुमित्रा, वो रजगुण से संपूर्ण थी। और जो तीसरी बीवी थी, उनकी पत्नी थी क्या कैकेयी, वो तमस गुण से संपूर्ण थी। तो जो हमारा सद्गुण आता है, सद्गुण को हम धर्म के रूप में देखते हैं। धर्म, वो सद्गुण जो है हमारा, वो धर्म की पराकाष्ठा है। उसको धर्म के रूप में हम देखा जाता है। और जो दूसरी हैं, दूसरी रजगुण, रजगुण को हम हमारे राजकाज व्यवस्था उसके रूप में देखते हैं कि मतलब जो थोड़ा सा, यानी कि सोना चांदी और फिर जो लास्ट में बचता है वो, तो उसमें बीच में आती है सुमित्रा सुमित्रा जी। और फिर तीसरे में आती है कैकेयी कैकेयी माता। तो कैकेयी माता का तमस से उनका कनेक्शन दिखाया जाता है। तमस का मतलब आप जानते हैं कि थोड़ा सा सबसे नीचे क्वालिटी होती है, थोड़ी सी थोड़ा सा अवगुण होता है, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा कुछ होता है उसमें, उतना वो शुद्ध नहीं होता है। तो उस वे में उनको दिखाया गया है। हालांकि वो ऐसा कुछ है नहीं, बस वो हमारी मनोदृष्टि है कि हम रावण को उस रूप में देखते हैं। हालांकि कैकेयी अपने आप में बहुत अच्छा पात्र है और बहुत अच्छा उसका जो पीछे की जो मनोदशा है वो बहुत अच्छी है कैकेयी की। लेकिन सिर्फ अगर हम इसे राजा दशरथ जी के जो कर्म के रूप में, उनकी साधना के रूप में अगर हम देखते हैं, तो उनमें ये 3 एक तरीके से गुण के रूप में आती हैं दशरथ जी के जो ज़िंदगी है उसमें। तो कैकेयी हो गई तमस गुण से संपन्न। और उसी तरीके से राजा दशरथ के जो 4 पुत्र हैं, वो भी अपने आप में अलग गुणों से संपन्न हैं। जो राम है, उनके बेटे राम को हम धर्म के रूप में देखते हैं, वो धर्म की ही दूसरी प्रतिमा है। और दूसरे लक्ष्मण जी को हम कर्म के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो कर्म, राम जी अपने धर्म में चले, लेकिन लक्ष्मण जी अपने कर्म में अपने भाई के पीछे पीछे उनकी परछाई की तरह चले। तीसरे जो हैं वो हैं भरत। भरत को भरत को कहा जाता है कि वो विष्णु जी के शंख थे। शंख के रूप में उन्हें देखा जाता है, सॉरी चक्र के रूप में उन्हें देखा जाता है भरत जी को। तो भरत जी मोक्ष का द्वार हैं। यानी कि जब राम लक्ष्मण दोनों वन को चले गए, तो भरत ही थे जिनने मोक्ष, उन्होंने राजा होते हुए भी वो राजा का उनने कभी राजा बने नहीं हो, सिर्फ नाम के ही राजा रहे। उन्होंने भी अपना तपस्या में वो भी अपने लीन रहे, तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बने, मोक्ष का साधन। और जो चौथे थे भरत शत्रुघ्न जी, तो उन्हें शंख के रूप में दर्शाया जाता है, देखा जाता है। तो शत्रुघ्न ने जब सब अपने अपने रास्ते चले गए, तो पूरा राजपाट, पूरी अर्थव्यवस्था शत्रुघ्न जी ने ही संभाली थी। तो वो उन्हें अर्थ के रूप में उन्हें देखा जाता है। यानी कि तीन पत्नियां दशरथ जी की, पहली जो गुणों से संपन्न है, सतगुण से संपन्न है। दूसरी बीवी जो रजगुण से संपन्न है। तीसरी बीवी जो तमस गुण से संपन्न है। और ये तीनों गुण किस में हैं? दशरथ जी पे हैं। इन सब का जब उनको जो जिसने 10 इंद्रियों को अपने काबू में करा है और 3 गुण जिनके अंदर है, वो हुए राजा दशरथ। और जब हम राजा दशरथ इतने सारे गुण आए उनके ऊपर, तब जाके उन्हें राम की प्राप्ति हुई, यानी कि उन्हें राम मिले। तो राम है धर्म की पराकाष्ठा, धर्म के मार्ग पर राम चले हमेशा। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करा। उनने कभी भी, जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत सारी लीलाएं रची, उन्होंने बहुत सारे अपनी शक्तियाँ दिखाई, माया दिखाई, लेकिन राम भगवान ने कभी माया नहीं दिखाई। वो हमेशा हमेशा एक मानवीय जीवन जिया उन्होंने। तो दूसरे कर्म, पहले धर्म, दूसरे कर्म, तीसरे मोक्ष, चौथे अर्थ,
तो ये 4 बेटे उनके हुए। तो इन्हीं सबको मिलाकर बने दशरथ जी। आपको ये क्या पहले पता था? आप मुझे बताइए।